आध्यात्मिक जगत में असफलता के कई कारण हैं। अक्सर आप लोग इन 13 में से किसी एक या दो चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और साधनाएं निष्फल हो जाती हैं। ओम शिव शक्ति नमः। आज हम आपको बताने वाले 13 ऐसी बातें, 13 ऐसी गलतियां जो अक्सर आप लोग करते हैं, जिसकी वजह से आपकी साधनाएं जो है वो निष्फल हो जाती हैं। पूरी तरीके से आपको उसका फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, संसार के किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए जो मंजिल तय करनी पड़ती है उसे साधना कहा जाता है। इस साधना में यदि विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाएं तो प्रायः मंजिल बीच में ही छूट जाती है। आध्यात्म मार्ग में भी कम विघ्न बाधाएं नहीं होती। आध्यात्मिक एवं सांसारिक उपलब्धियों की बाधाओं में अंतर मात्र इतना है कि भौतिक प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो बाहर की बाधाएं होती हैं, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य की खुद की अंदर की बाधाएं ही बहुत ज्यादा प्रधान होती है, जो उनको अपनी साधनाओं को सफल करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। आइए जानते हैं 13 ऐसी बातें जिसकी वजह से आपकी साधनाएं निष्फल हो जाती हैं। यदि आप इनमें से कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें सुधार लाकर अपनी सारी साधनाओं को सफल कर सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है अस्वस्थता। साधक यदि किसी वजह से या बीमार है या किसी रोग से ग्रस्त है तो उसके लिए नियमित रूप से साधना, उपासना, स्वाध्याय, सत्संग का लाभ उठा पाना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा कारण है खान पान। खान पान के संबंध में कहावत प्रचलित है, जैसा खाया अन्न वैसा बने मन। तामसी भोजन से चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं। इसलिए साधना काल में साधक को सात्विक, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रसों से परिपूर्ण सादा भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, तीसरा कारण है संदेह। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, संशयात्मा विनश्यति। तक इसका मतलब होता है कि अगर आपने संशय किया तो यही आपके विनाश का कारण बनता है। बड़े और महान कार्य समय एवं श्रम साध्य से होते हैं। इसमें शंका आशंका करने वालों को सफलता नहीं मिलती। यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको अपनी चीजों पे अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। बार बार संदेह किसी भी कार्य में असफलता का कारण बनता है। दोस्तों, चौथा कारण है सद्गुरु का अभाव। गुरु बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उस विषय विशेष का पूर्ण ज्ञाता हो। अनभिज्ञ अल्पज्ञ व्यक्ति को जो आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ नहीं जानता अपना गुरु या मार्गदर्शक बनाना अनुचित है। पांचवा कारण है प्रसिद्धि। सच्चे साधक को प्रसिद्धि के विपरीत ठोस कार्यों द्वारा साधना को महत्व देना चाहिए। पूर्ण सफलता मिल जाने पर यश तो छाया के रूप में पीछे पीछे दौड़ने लगता है। इसीलिए प्रसिद्धि के लिए आपको नहीं भागना, केवल साधनाओं की सफल होने के लिए भागना है। चौथा जो कारण होता है नियमबद्धता का अभाव। यदि आपने नियम को नहीं बांधा है, आप किसी भी समय साधना कर रहे हैं, हर समय साधना कर रहे हैं, लेकिन आपने एक निश्चित समय बांध के निश्चित नियम के साथ अगर साधना नहीं की तो आपको इसमें असफलता ही मिलेगी। सातवां कारण है कुतर्क। कुतर्कों का मतलब होता है कि अननेसेसरी तर्कों का या जजमेंट्स का पास करना। कुतर्कों का त्याग कर साधक को आत्मा की आवाज सुनना और उसका अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, मर्यादा, धर्म, ईश्वर, अस्तित्व, यह सब विषय ऐसे हैं जिन्हें तर्क द्वारा हल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आठवां कारण है आलस्य। उदासीनता, उपेक्षा व निराशा की भावनाओं के मिश्रण से आलस्य का जन्म होता है। आलस्य एक भयंकर बीमारी के समान है। आलस्य के वशीभूत होकर मनुष्य अपनी कार्य कुशलता को ही खो डालता है। इसलिए अगर आप साधक हैं तो अपनी साधनाओं में इस आलस्य का त्याग कर ही आप अपनी साधनाओं पे ध्यान दें। नवा कारण है वासना यानी कि डिजायर्स। इंद्रियों को संतुष्ट कर पाना आज तक किसी भी साधन संपन्न व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सका। यह बहुत ही कठिन कार्य है। एक बार की तृप्ति दूसरी बार की तृप्ति का आकर्षण बन जाती है। कठोरता पूर्वक इनके दमन से ही वासना पर नियंत्रण प्राप्त करना पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, 10वां कारण है ब्रह्मचर्य का अभाव। प्राण शक्ति, स्फूर्ति, बुद्धि
यह सब वीर्य के ऊर्ध्वगामी होने के प्राप्ति होता है। वीर्य की रक्षा की जानी चाहिए, इससे प्रत्येक साधना सदती है। यदि आप बार बार वीर्य का त्याग करेंगे तो इसमें आपकी साधनाओं में हमेशा आपको निष्फलता ही प्राप्त होगी। दोस्तों, 11वां कारण होता है कुसंग। आध्यात्म मार्ग के पथिक को बुरे कर्म, बुरे विचारों वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी रूप में उसके विचार आप पर प्रभावी हो ही जाएंगे। दोस्तों, 12वां कारण होता है परदोष दर्शन। दूसरों के दोषों को निकालने से अच्छा है अपने ही अंदर के दोषों को देखना, अपने ही अंदर की समस्याओं को देखना और उस पे कार्य करना। आप यदि कोई भी साधक अपनी ऊर्जा दूसरे के दोषों को निकालने में खर्च करता है तो उसको उसकी साधनाओं में हमेशा असफलता ही प्राप्त होगी। 13वां कारण होता है संकीर्णता। हम सभी सत्य की खोज में दौड़ रहे हैं, कोई भी पूर्ण सत्य को प्राप्त नहीं कर सका। यदि कोई इंसान प्राप्त कर भी लेता है तो वो मोक्ष को ही प्राप्त हो जाते हैं। यह मानकर दूसरे के धर्म, उसकी मान्यता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाएं। कट्टरता की संकीर्णता साधना मार्ग का सबसे बड़ा अवगुण है। आप किसी को भी किसी भी रूप में, किसी भी धर्म जाति में भेदभाव ना करें, केवल और केवल अपनी साधनाओं पे ही अपना फोकस क्रिएट करें। दोस्तों, ये 13 कॉमन सिम्टम्स थे, या ये 13 कॉमन कारण है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों की जो साधना है वो असफल हो जाती है। यदि आप भी इन्हीं किसी कारण की वजह से उलझ रहे हैं, अपनी इसी कारण की वजह से आपकी साधनाएं रुक नहीं है, तो आप अपने इन कारणों पे, इन अपनी प्रॉब्लम्स पे सबसे पहले कार्य कीजिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।